आज आपको एक एक करके और कुछ जानकारियां देंगे जिन्हें आपको गौर से सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। दिल्ली में करीब 36 लाख परिवार रहते हैं और हर परिवार के पास औसतन 3 गाड़ियां हैं। ऐसे में गाड़ियों के बढ़ते बोझ से दिल्ली की आबोहवा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि प्रदूषण रोकने के लिए सभी नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर आदमी जो लोन का इंतजाम होते ही गाड़ी खरीदने के लिए ललायित रहता है, उतना ही जागरूक हर शख्स गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण और उस प्रदूषण को रोकने के लिए भी रहे। लेकिन क्या ऐसा है? हमारे स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि कैसे लोग चंद रुपए की रिश्वत देकर पीयूसी सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सड़क पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ाते लोग प्रदूषण को लेकर कितने जागरूक हैं। आपने अपनी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट कराया हुआ है? हाँ जी कराया। कब कराया है सर? ये नई गाड़ी है सर, नई गाड़ी में मिलेगी सर। है जी है। कब किया है सर आपने? जब रिन्यू के डेट होता है उससे पहले करवा लेते हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट है? हाँ 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 है। कब करवाया आपने? अभी 1 महीना हुआ है, इससे पहले ही करवाया था। आपने अपनी गाड़ी का पोल्यूशन चेक कराया? हाँ जी पोल्यूशन चेक कराया? हाँ जी पोल्यूशन चेक है जी। पोल्यूशन नहीं है ना, पोल्यूशन दिखाइए। पोल्यूशन का भैया न जानते हैं, हम नहीं जानते सर। नहीं जानते क्यों? गाड़ी आप चला रहे हैं? अपना पोल्यूशन कब चेक कराया था लास्ट? मैंने 1 महीना हो गया। दिखाएंगे आप? बिल्कुल, 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ। तो आप सोच रहे होंगे कि जब गाड़ी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ एक पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? हम आपको यही बताना चाहते हैं, इससे फर्क पड़ता है। आपकी सांसों पर फर्क पड़ता है, आपकी सेहत पर फर्क पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, बेंजीन, हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक तत्व निकलते हैं। इनसे हमारे फेफड़े डैमेज होते हैं, हम कैंसर का शिकार हो सकते हैं। यह पॉल्यूशन हमारी किडनी को बीमार बना सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, साथ ही दिल की बीमारी भी हो सकती है। खांसी, अस्थमा, दिमाग की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए देश में जब संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ तो पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपए के जुर्माने के प्रावधान को रखा गया। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लंबी लाइनें लगी थी। तब लोग कामकाज छोड़कर गाड़ियों के लिए सर्टिफिकेट बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगते थे। लेकिन आज वो सिस्टम भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि महज 30 रुपए का करप्शन कैसे देश की जीडीपी को 1.40% तक नुकसान पहुंचा रहा है। ये छोटा सा करप्शन लाखों लोगों की जान ले रहा है, ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन करप्शन का ये रोग सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों में भी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर धांधली हो रही है। भ्रष्टाचार के वायरस से पॉल्यूटेड सिस्टम की कहानी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में भी सिस्टम का सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। पैसे देकर कानून को ताक पर रखकर पुरानी से पुरानी गाड़ियों को मिनटों में सड़क पर चलने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, या फिर यूं कहें तो पूरे शहर में प्रदूषण फैलाने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। नोएडा और गाजियाबाद में हमें कुछ सेंटर पर कुछ इसी तरह की गड़बड़ी का पता लगा। हकीकत जानने के लिए नोएडा सेक्टर 20 थाने में कई दिनों से खड़ी एक गाड़ी की फोटो दिखाई। कर्मचारी पैसे लेकर गाड़ी का सर्टिफिकेट देने के लिए राजी हो गया। फोटो चलो इसमें ऐसी पाइप डाल देना, पाइप डाल देना, पाइप डाल दो भाई, ऐसी पाइप डाल दो, कम से कम ला तो। इस खबर की पड़ताल के दौरान हमें कई पोल्यूशन सेंटर से ये बताया गया है कि आप अपनी गाड़ी को बिना पोल्यूशन सेंटर पर लाए हुए भी उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तुगलपुर में मौजूद हूँ मैं, ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर एक सेंटर है, पोल्यूशन सेंटर। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हालांकि वो पोल्यूशन सेंटर तो बंद था, लेकिन उसका जो कर्मचारी है सोनू ठाकुर, जब हमने उसको फ़ोन किया तो हमें उसने बताया कि आप अपनी गाड़ी का फ़ोटो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, जिसके बाद हम आपको तुरंत उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। जानने लगे थे वो सब सर जी, 1 साल का बनाना है आपको? 1 साल का। 1 साल कितने हो? 250 का। 250
अच्छा आप चेक तो जाएगी चेक की जरूरत ही ना कोई ऑनलाइन सिस्टम में कोई दिक्कत टूर एंड ट्रैवल वाला काम है हमारा, मैं आपको गाड़ी भेज दो निकाल दो, मतलब क्या? मतलब सोल्यूशन है ना, मैं आपको पेटीएम कर देगा। हाँ कोई दिक्कत ना, नंबर ले लो मेरा। हाँ ऐसा तो मेरे तो बहुत कस्टमर है अंकल। अच्छा मेरे पास तो फोटो भेज दिया करो। अच्छा मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना? हाँ ऑनलाइन पेमेंट तो हमारे वो पीडीएफ सर्टिफिकेट निकाल के हमारे। अरे आप कहीं से भी सर्टिफिकेट ना निकालो, 5 रुपये लगेंगे, मैं आपको पीडीएफ दे दिया करूँगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत ना, नहीं आप सर्टिफिकेट दे देना, कोई ऑनलाइन पेमेंट कर देना। गाजियाबाद के पॉल्यूशन सेंटर की कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। कर्मचारी खुद कबूल कर रहा है, गाड़ी कैसी भी हो, कितना भी प्रदूषण करती हो, कितनी भी पुरानी हो, सर्टिफिकेट बन जाएगा। स्टार्ट करनी पड़ेगी क्या? अरे ऐसे कर लेंगे। तो पोल्यूशन कितना होता है? पोल्यूशन तो रीडिंग चेक करनी पड़ेगी। अच्छा पोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चढ़ना चाहिए वो नेट पे। नेट पर सही बात है। मेन मकसद यहाँ है पोल्यूशन कुछ नहीं, पोल्यूशन धुआं देगी उसका भी हो जाएगा। अच्छा मतलब नेट पर क्लियर होना चाहिए। पोल्यूशन तो ये महज 30 रुपए का लालच नहीं है, ये लालच आपकी और हमारी सेहत को, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, ये लालच रोज सड़क पर हमारी जिंदगी को नरक बना रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में धांधली के कारण वो हजारों गाड़ियां भी रोज सड़क पर उतरती हैं जिन्हें कबाड़ खाड़ी में होना चाहिए था। इससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को रोज लंबा जाम झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि 15 सालों में दिल्ली की सड़कों पर 2 गुना गाड़ियां बढ़ी हैं। दिल्ली में हर किलोमीटर सड़कों पर 369 गाड़ियों का बोझ है। इसका असर यह है कि दिल्ली में गाड़ियों की औसतन रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुबह 9 से 12 बजे तक पीक आवर्स में अहम रास्तों पर औसतन स्पीड घटकर 9 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ियों की रह जाती है। दिल्ली में हर आदमी 20 मिनट पार्किंग की जगह ढूंढने में खर्च करता है। एक साल में दिल्ली वालों के 4 दिन पार्किंग तलाशने में खर्च होते हैं। एक साल में 8 दिन दिल्ली के लोग ट्रैफिक जाम में बिताते हैं। दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं कि अगर सभी गाड़ियां एक साथ खड़ी कर दी जाएं तो दिल्ली वालों के लिए पैदल चलने की जगह नहीं बचेगी। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों में ऐसी हजारों गाड़ियां हैं जिन्हें सड़क से बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन इस 30 रुपए वाले लालच के कारण ये गाड़ियां बेधड़क सड़क पर दौड़ रही हैं और हमारी सेहत, हमारी जेब और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। और सत्ता में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।